डॉक्टर अरुण कुमार जी, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय कल भी दिया और आज भी मेरे विशेष अनुरोध पर मौजूद रहे, क्योंकि किसी कार्यक्रम में जाना था लेकिन आप उसको छोड़ कर आए हैं। इन्होंने कहा कि मुझे हिंदी से प्यार है, हिंदी भाषा से लगाव है, इसलिए मैं अवश्य आऊँगा और आप अपनी प्रतिबद्धता को पालन करते हुए आप यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं पहले इन्हीं से अनुरोध करूँगा कि आप आएँ और सारगर्भित अपने व्याख्यान से लोगों को लाभान्वित करें। माननीय अध्यक्ष अय्यर साहब, हमारे बड़े भाई और आज के मुख्य अतिथि श्री केसी त्यागी जी, हमारे मित्र संजय वर्मा जी, डॉक्टर रश्मि सलूजा जी, मिश्रा जी, सामने बैठे सभी नौजवान साथी, अभिभावकगण, दुनिया के विभिन्न देशों से आए हुए नवाचार के मौलिक तत्वों को समझने के लिए, इनके लिए नवाचार है लेकिन हमारे मूल के हैं। हम सबका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। विश्व हिंदी परिषद को बड़े साधना के साथ विपिन जी आगे लेकर के चल रहे हैं। विश्व समुदाय में भारत की बड़ी अहम भूमिका है, क्योंकि सबसे प्राचीनतम संस्कृति हमारी है। हजारों वर्ष तक ऋषि सत्ताओं ने मानव को श्रेष्ठ शक्ति के रूप में निर्मित करने के लिए काफ़ी साधना की है। हिमालय उसका बड़ा केंद्र है और हिंदी के अलावे भी हमारे के यहाँ जितनी भाषाएं हैं वो सभी बहुत ही उत्कृष्ट भाषा है। उसमें हिंदी इन सब को एक माला में पिरो करके आगे लेकर के चलने का संकल्प लिया है। चाहे वह मलयालम हो, कन्नड़ हो, तेलुगु हो, जिस भाषा की चर्चा करें, और हर एक प्रदेश में पंजाबी हो, तो ये सारी चीज़ें हिंदी से जुड़ी हुई है। शब्दों का भी काफ़ी एक दूसरे में प्रत्यारोपण हुआ है, स्वीकृति हुई है। हम विश्व समुदाय को भी इससे जोड़ना चाहते हैं। यह मानवता के लिए आवश्यक है, विश्व समुदाय के लिए आवश्यक है। जर्मनी का एक वैज्ञानिक जब एटॉमिक शक्ति का इनोवेटिव आइडिया एडॉप्ट किया तो वह निर्माण के लिए किया, लेकिन मानव मस्तिष्क का नकारात्मक पक्ष कहीं इसे विनाश न बना दे, इसलिए आइंस्टाइन के उस सोच में उसी क्षण ये आया कि महावीर, बुद्ध, गांधी की परिकल्पना इसके साथ जुड़नी चाहिए। तो विश्व समुदाय के लिए ठीक है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, दिनकर की यह पंक्ति हर कालखंड में हनुमान जी की तरह है। हनुमान जी बहुत सरल, सुलभ, सबको आशीर्वाद देने वाले, और जितना गिरमिटिया मजदूर गए, जिन देशों का नाम गिना रहे थे, रामायण और महाभारत को छुपा के तो बहुत कम लोग ले गए, लेकिन हनुमान चालीसा सब लोग ले गए।
और यही कारण है कि इन देशों में, चाहे साउथ अफ्रीका में हो, चाहे लैटिन अमेरिका में हो, जहाँ कहीं भी भारतीय गए हनुमान चालीसा को लेके, जिस विषय की चर्चा कर रहे थे, जब मॉरिशस में यूक्रेन की लड़कियां वो दिनकर की पंक्तियों का, रश्मि रथी का सस्वर पाठ कर रही थीं, बाद में हम लोगों ने पूछा आप लोग हिंदी इस तरीके से, तो अटल जी यूक्रेन में आए थे और जब हमने उनको सुना तो लगा कि ये भाषा बहुत प्रांजल है, जीवनदायिनी है, संवेदनशील है, इसको जानना चाहिए, समझना चाहिए। और मॉरिशस में जब उनका प्रदर्शन हुआ तो हमको लगा कि यह विश्व भाषा है। दुनिया के कई देश वहाँ उपस्थित थे, जो भारतीय मूल के नहीं थे, वो लोग भी हिंदी में दिलचस्पी उस मंच से दिखलाई। तो हमको लगा कि सचमुच यह विश्व भाषा, चूंकि ये मानवीय भाषा है, हिंदी में सूरदास हैं, हिंदी में तुलसी हैं, हिंदी में जयसी हैं, हिंदी में अब्दुल कलाम हैं, जो विश्व समुदाय को संबोधित करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो ये संकल्प लिया है, हम विभिन्न भाषाई समूहों को हिंदी से जोड़ें, विश्व मानवता के लिए आवश्यक है। हम अपने मित्र राष्ट्रों को भी विध्वंस के लिए अपने जमीन का प्रयोग करने के लिए नहीं दिया है सरकार, चाहे जिसकी रही हो। भारतीय संसद ने नहीं दिया है, कई उदाहरण हैं। दूसरे चीजों का प्रयोग लोग करते हैं, हम विनाश के लिए अपनी शक्ति का, दूसरों को समर्थन, अपने अस्तित्व के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। चूंकि मानवता मर जाएगी यदि भारत नहीं हो, यह मूल है। और हमने विश्व समुदाय को, हम कोई विश्व गुरु अकारण नहीं कहते हैं, लोग कहेंगे, इसलिए कहेंगे कि हमारी भाषाओं में, विभिन्न भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में इस विविधता को हिंदी ने विश्व के पटल पर रखने का काम किया है और मानवीय मूल के मूल तत्व को हमने उकेरने का काम किया है। जब हमें लोग, थोड़े दिन गुलामी का दौर जो रहा उसमें हमारा मन गुलाम हो गया, शरीर गुलाम हो गया, आत्मा गुलाम हो गई, तो इस कालखंड में कुछ लोगों ने अपने को थोपने की कोशिश की। हमने थोपा नहीं, हम स्वाभाविक नैसर्गिक प्रक्रिया में विश्व समुदाय को, तो उस कालखंड में लोगों ने कहा कि ये झाड़ फूंक वाले हैं, ये मंत्र वाले हैं, ये सांप पकड़ने वाले हैं, ये बिच्छू पकड़ने वाले हैं। चूंकि हम लोग मानव और मानवेतर प्राणियों की रक्षा का दायित्व लिया है, हमारे ऋषि सत्ताओं ने इसको बहुत संकल्प के साथ विश्व समुदाय के लिए रखा है। अब वो लोग भी कहते हैं कि हल्दी बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, वो मान रहे हैं। और अमेरिका तो व्याकुल था कि इसको पेटेंट कर लें। भारत सरकार ने मजबूती से उस पक्ष को रखा कि हमारे जीवन शैली में है और इसको आप स्वीकार करो, हम ही इसकी रक्षा कर सकते हैं। और हजारों वर्ष से हल्दी को हम बचा करके लाए हैं। जितनी भारतीय मूल की जो मसाला है, चाहे जीरा हो, हल्दी हो, ये सब जीवन विज्ञान के लिए आवश्यक है, उसमें एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। तो हम भारतीय मूल की रक्षा इसलिए करना चाहते हैं, इस भाषा को इसलिए आगे बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि इसका चिंतन विश्व समुदाय के लिए है। हम नदी पूजते हैं, हम पहाड़ पूजते हैं, हम पेड़ पौधों को पूजते हैं, इसका कारण यही है। इसलिए आज आपने देखा हमारे, चाहे मलयालम में, चाहे कन्नड़ में, चाहे तमिल में, चाहे हिंदी में, चाहे पंजाबी में, इसी हिंदी में गुरु गोविंद सिंह हैं, इसी हिंदी में गुरु नानक हैं। इसलिए हिंदी का विस्तार विश्व समुदाय के लिए शुभकर होगा। और
विशेष आज फिर बात होगी, बहुत लोग हैं जो अपनी बात रखेंगे। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि हमारे ऋषि सत्ताओं ने जो दिया है वसुधैव कुटुंबकम, हम पहले भी विश्व को अपना परिवार मानते रहे हैं और इसीलिए मानव के इतर मानवेतर प्राणियों की रक्षा का भी संकल्प हमने लिया है और ये हमारी संस्कृति में है। अभी जब स्टेज हो रहा था उसमें राजस्थानी इनपुट था, पंजाबी इनपुट था, उत्तर प्रदेश का भी कुछ ब्रिज का भी भाव था। तो आप समझिए कि ये मात्र शरीर का कला का प्रदर्शन नहीं है, इसमें आत्मा, शरीर, विचार, चिंतन सब कुछ है। तो हमारे संगीत में भी संस्कृति में हमारे इसके संवाहक तत्वों को डाला है जो मानव को मन और मस्तिष्क से पवित्र सुचिता के साथ आगे बढ़ने का संदेश दे और ये जाना चाहिए और इससे आपकी शक्ति बढ़ेगी। विश्व समुदाय के तमाम लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, जो छात्र छात्राएं यहाँ आई हैं, इसको ले जा कर के इसका विस्तार देंगे। चूँकि इनको 100 साल काम करना है, हम लोगों को तो कम ही दिन काम करना है। ये बच्चे आगे 100 साल तक इस संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ विश्व हिंदी परिषद को और विदेश मंत्रालय को इस पुनीत कार्य के लिए हम आभार प्रकट करना चाहेंगे। धन्यवाद।